अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर को भेजने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 सितंबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इंडिया ने पाकिस्तान को साफ साफ इनकार कर दिया है कि ना अपना ट्रेड मिनिस्टर और ना अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है कि इंडिया के अंदर जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई सबमिट होता है, तो पाकिस्तान को इन्वाइट ही नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने इंडिया को इन्वाइट किया, पहले तो इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन अब जब 2 दिन बाकी रह गए तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में हरगिज नहीं भेजेंगे। मैम, एक लफ्ज सुना होगा अपने मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक आज जितने भी बड़े कंट्रीज है ना, स्ट्रांग कंट्रीज है, उनकी सोच है एक मटेरियलिस्टिक। अब सपोज कि मैं अपने घर पे कोई मेहमान बुलाता हूँ ना, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अच्छे बड़े घर के लोगों को बुलाऊं। मेरी ये सोच नहीं होगी कि मैं किसी गरीब बंदे को बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी यही दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बैसियती पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो। क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है? आपका सिर्फ एक फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीज़ें बन। अरे भाई, आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो सकती। मैम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यही जवाब दिया, जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिज़र्व करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम क्रैश हो गए हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और भाई डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि आवाम, आपकी पब्लिक मकरूज हो जाए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो आपके मकरूज हो जाए, ये आपकी डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन है। पाकिस्तान कब से डिफ़ॉल्ट हो गया? अब हमारी कंडीशन ये, तो इंडिया हम पे एतबार कैसे करेगा? इंडिया हमारे साथ कैसे? की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ के मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना। आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जी कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे, या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। एससीओ मीटिंग्स है ना, पहले भारत के हिस्से में आई थी, फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जब भारत के हिस्से में आई थी तो बिलावल साहब यहाँ से चले गए थे, अब हमारे हिस्से में आई है तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का
इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा, हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस पे लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं। और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती होती है, हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाद मिल सकते हैं। और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है किस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी इस तरह हो सकती है कि बाकी इस्लामी मुमालिक भी पाकिस्तान का साथ दें। अच्छा। और पाकिस्तान का साथ देने की वजह से वो इंडिया से जो है वो बाइकाट करें। अच्छा। और इंडिया को उससे सबक हासिल होगा कि वो जो है घाटे में जा रहा है और फिर वो जो है मजबूर होगा पाकिस्तान की तरफ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी लाने में। अच्छा, एक बात का जवाब दें, इस्लामी मुमालिक इंडिया से बाइकआउट क्यों करे, कोई एक वजह बता दें। वो इसलिए बाइकाट करें कि वो जो हैं वो इस्लामी मुमालिक हिंदू हैं, वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं। अच्छा। उनको मुसलमान होने के नाते उनको पाकिस्तान का इतना तो साथ देना पाकिस्तान चाहिए। से भी ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बाइकाट करना कोई हल नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदान कुछ कर ले मुल्क के लिए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, आवाम खुशहाल होगी तो इंडिया को डेफिनेटली ज़ेर करना आसान होगा। सर 21वीं सदी है, हर मुल्क अपना फायदा सोच रहा है। तमाम इस्लामी मुमालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है क्योंकि उन्हें इंडिया से मुफाद है। जब उन्हें हमसे मुफाद होगा तब वो हमारी तरफ आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी मुमालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो तो बेहतर है कि हम अपने मुल्क की मौशियत बेहतर करें। हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं और आप कह रहे हैं इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान की तरफ आए। आपको पता है सऊदी अरेबिया उन्होंने पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर दिया, यूएई ने कर दिया, ईरान इराक ने कर दिया है। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में करने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ट्रस्ट ही नहीं है उन्हें पाकिस्तान पर। तो वो बात ये है ना कि वो जो इमदाद देते हैं, वो फंड देते हैं। अच्छा। वो फंड ना दें, वो इस पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेडिंग करें। अच्छा। पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग के जरिए वो जो है इमदाद करें। सर मेरी बात सुने, सऊदी अरेबिया ने पहले कहा था कि वो आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, हम इंतजार करते रह गए, वो पाकिस्तान नहीं आए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था पहले कि वो पैसे देंगे, फिर उन्होंने कहा वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, ना पैसे आए और ना प्रोजेक्ट आए। बात ये है ना कि वो उन्होंने पाकिस्तान के हालात को देखा, पाकिस्तान के पहले हालात बेहतर बनाए जाएं तो फिर वो ऑटोमेटिकली आएंगे। अरे यही बात तो मैं कह रही हूँ कि मुल्क के हालात बेहतर करें। इंडिया से बदगुमान होना मसले का हल नहीं है। अगर आज इंडिया इस मुकाम पे है तो अपनी मेहनत और मुशक्कत की वजह से हम भी मेहनत करें, अपने मुल्क को बेहतर करें ना। हाँ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे ना, हमारे सियासतदान, हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं है कि हम आगे जाएं। वो तो यहाँ यही कुर्सी चाहते की हैं कि हम जंग है, इनसे- यहाँ पैसों की जंग है। आप देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को तीसरा टेन्योर है, वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। और हम आज भी किसी मुल्क में जाएं, पहली बात तो हमें कोई बुलाता नहीं है कि कहीं आके ये कुछ मांग ही ना ले हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये पैसे की जंग नहीं है, ये जिद की जंग है और हवस है कुर्सी की, बस और कुछ भी नहीं। शिकस्त हो रही है उसमें, पाकिस्तान की शिकस्त हो रही सही है, है। बस। और अवाम जो है, अवाम से जो है सारा जो है वो अवाम पर जो सारा नजला अवाम पर गिर रहा है और वो जो है अवाम को जो है वो लूट रहे हैं, वो टैक्सों के जरिए भी लूट रहे हैं और उसके अलावा महंगाई के जरिए भी लूट रहे हैं। अवाम को जो है अवाम का खून निचोड़ रहे हैं और उनको चाहिए कि वो जो है हुकूमत में जो है, हुकूमत के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अवाम पर लगाए, अवाम को जो है वो एक बेनिफिट दे, मईशत का बेनिफिट दे, महंगाई को कम करे
उस तरह का बेनिफिट दे, फिर जो है ये हालात बेहतर हो जाएंगे और फिर हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और उससे सबसे बड़ा हल जो पाकिस्तान की तरक्की का है वो इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून नाफिज किया जाए। यहाँ जो है वो बड़ा कत्ल जो कोई वडेरा कत्ल कर लेता है तो उसको तो माफ़ी है, वो जो है 10, 12, 20 लाख दे के छूट जाता है। हम अपने पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह की है। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो, ठीक है। वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं एससीओ की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है ना। अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है, ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, सियासी बात नहीं जी जी, कोई भी सियासतदान है, ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है, जो भी करता है, ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।